नाइजीरिया की राजधानी अबुजा के बाहरी इलाके में एक बस स्टैंड पर हुए 2 बम विस्फोटों में 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई और करीब 124 लोग घायल हो गए हैं। ये विस्फोट बस स्टैंड पर उस समय हुआ जब वहां लोगों की भारी भीड़ मौजूद थी। विस्फोट के पीछे इस्लामिक चरमपंथी समूह बोको हराम के हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस स्टैंड से अब तक करीब 50 शवों को निकाला जा चुका है। घटनास्थल पर राहत कर्मी बचाव कार्य जोरों से कर रहे हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला ने अपने करीबी प्रतिद्वंदी अशरफ गानी पर बढ़त बना ली है। चुनाव आयोग के प्रमुख के मुताबिक 26 प्रांतों पर 10% मतगणना के साथ शुरुआती नतीजों की घोषणा की गई, जिसमें उत्तर, दक्षिण पूर्व, पश्चिम के प्रांत और काबुल शामिल हैं। आयोग ने कहा कि 26 प्रांतों के 5 लाख मतों के साथ डॉक्टर अब्दुल्ला 41.9% मतों के साथ शीर्ष पर हैं, जबकि डॉक्टर अशरफ गानी 37.6% के साथ दूसरे और जलमई रसूल 9.8% मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। रूस समर्थक लड़ाकों ने पूर्वी यूक्रेन की एक और सरकारी इमारत पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया है। इन लड़ाकों ने सरकारी इमारतें खाली करने के या बल प्रयोग का सामना करने की यूक्रेन सरकार की समय सीमा को नजरअंदाज कर दिया है। यूक्रेन सरकार ने कहा है कि अगर ये लड़ाके तय समय सीमा का पालन नहीं करते तो यूक्रेन की सेना बलपूर्वक इन इमारतों को खाली कराएगी। यूक्रेन के अंतरिम राष्ट्रपति अलेक्जेंडर तुर्चिनेव ने सैन्य कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। हालांकि रूस समर्थक लड़ाकों ने सरकार की तय की गई समय सीमा का उल्लंघन करते हुए पूर्वी यूक्रेन में सरकारी इमारतों पर कब्जा करना जारी रखा है। इस बीच अलगाववाद से प्रभावित पूर्वी इलाके में इमारतों पर कब्जा करने वाले लड़ाकों के लिए यूक्रेन द्वारा दी गई समय सीमा समाप्त हो गई, लेकिन बंदूकधारियों ने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया है। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $1 अरब की ऋण गारंटी पर हस्ताक्षर किए हैं। ये यूक्रेन की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए दिए जाने वाले पैकेज का हिस्सा है। कई सप्ताह के राजनीतिक उलट-पुलट और क्रीमिया को रूस से गंवाने के बाद उसके लिए इस तरह का पैकेज काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिका के वित्त मंत्री जैकब लिव ने बयान में कहा, यूक्रेन के लोगों ने काफी साहस दिखाया है। लिव ने वाशिंगटन में यूक्रेन के वित्त मंत्री ओलेजेंडर श्लापक के साथ मुलाकात के बाद इस ऋण गारंटी पर हस्ताक्षर की घोषणा की। अमेरिका के कंसास शहर में हुई गोलीबारी में 3 लोग मारे गए हैं और 15 साल का एक लड़का गंभीर रूप से घायल हुआ है। इससे एक दिन पहले ग्रेटर कंसास शहर के ही यहूदी सामुदायिक केंद्र के पास लगभग 70 वर्षीय एक व्यक्ति ने गोलीबारी की, जिसमें 2 लोग मारे गए थे। इसके बाद इस बंदूकधारी ने पास के विलेज शैलोम में गोलीबारी की। यहाँ एक महिला की मौत हो गई। बाद में इस व्यक्ति को इस स्कूल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस घटना के पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के खिलाफ अवमानना अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने मुशर्रफ पर लगे यात्रा प्रतिबंध हटाने के लिए सरकार से उनके अनुरोध किए जाने के सिलसिले में ये याचिका दायर की थी। मौलवी इकबाल हैदर ने 70 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ शीर्ष न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की थी। उन्होंने दलील दी थी कि मुशर्रफ ने विदेश यात्रा नियंत्रण सूची से अपना नाम हटाने की अर्जी दी थी, जबकि उन्होंने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाजत नहीं ली थी और ये न्यायालय की अवमानना है। हिंद महासागर में 4500 मीटर की गहराई पर दुर्घटनाग्रस्त मलेशियाई विमान की खोज के काम के लिए पहली बार एक रोबोटिक ड्रोन को तैनात किया गया। एक सप्ताह तक ब्लैक बॉक्स से कोई सिग्नल नहीं मिलने पर अब रोबोटिक ड्रोन की तैनाती का फैसला किया गया है। खोज का नेतृत्व कर रहे संयुक्त एजेंसी समन्वय केंद्र ने मलेशियाई विमान के 8 मार्च को रहस्यमयी तरीके से लापता होने के बाद इसकी खोज अभियान के 38वें दिन कहा कि साइड स्कैन सोनार युक्त अमेरिकी नौसेना के द ब्लूफिन 21 को ऑस्ट्रेलियाई नौसैन्य पोत ओशियन शील्ड से उतारा गया। अमेरिकी सरकार के विशाल निगरानी प्रयासों का खुलासा करने के लिए वाशिंगटन पोस्ट और गार्डियन ने लोक सेवाओं में पुलित्जर पुरस्कार जीता है। अमेरिकी पत्रकारिता के इस सर्वोच्च सम्मान की घोषणा की गई। इसके अलावा डोना टार्ट के उपन्यास द गोल्डफिंच को पुलित्जर अवार्ड फॉर फिक्शन से सम्मानित किया गया।